शिवाय, जय माता दी। हमारे हिंदू धर्म में हर व्रत का अपना ही महत्व होता है और इसके अपने ही लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का जो दिव्य आशीर्वाद होता है वह हमें प्राप्त होता है और भक्तों पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर वर्ष 24 एकादशियां आती हैं और भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी या 11वें दिन को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस बार 10 सितंबर यानी कि रविवार के दिन अजा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है हमें और हमारी सभी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। दरक पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी के दो खास संयोग बनने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखना है, इसके शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत के नियम क्या हैं। देखिए, अजा एकादशी का जो व्रत है वह वैसे तो 9 तारीख को शुरू हो रहा है, लेकिन 10 सितंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी की जो तिथि है 9 सितंबर को शाम को 7:07 से आरंभ हो रही है और इस का समापन जो है 10 सितंबर को रात को 9:28 पर होगा। पारण का जो समय है वह 11 सितंबर को सुबह 6:04 से लेकर 8:33 तक का रहेगा। और अजा एकादशी पर बन रहे हैं दो शुभ संयोग, तो आइए उसका समय भी हम जानते हैं। इस साल अजा एकादशी के दिन दो शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो है रवि पुष्य योग और दूसरा जो है सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। पुष्य योग जो समय है वह शाम को 5:06 से लेकर लगभग प्रातः 6:04 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वह शाम को 5:06 से लेकर 11 सितंबर को सुबह 6:04 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, शुभ संयोग हैं। इन्हें यूं ही जाने मत दीजिए। और अजा एकादशी का जो व्रत होता है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, इससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को भूत प्रेतों के भय से भी मुक्ति मिलती है और साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि इस व्रत को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं ये व्रत रखते रखते हमारे सभी भस्म हो जाते हैं और हर जन्म के जो भी पाप होते हैं वह भस्म हो जाते हैं। हमें जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वह ज़रूर पूरी होती हैं। हमारे पितरों को भी इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। हमारे पितरों को उनके जो अगर वह किसी कष्ट में होते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं, उनको शांति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि एक अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से और व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ करने से जो मिलता है हमें लाभ, उसके समान ही लाभ मिलता है। तो आइए बात करते हैं पूजा विधि की। अजा एकादशी के एक ऐसा त्योहार है जिससे व्रत नियम और अनुष्ठान के साथ ही रखना चाहिए। और एकादशी के दिन आपने सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। ऐसे समय आप उठिए और पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लीजिए। भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति होती है उसे साफ करके स्थापित कर लीजिए। पूरी श्रद्धा से व्रत का जो संकल्प है वह ज़रूर लीजिए, क्योंकि संकल्प लिए बिना हमारा जो व्रत है उसका फल नहीं मिल पाता है। अगर आप संकल्प लेते हैं अपनी मनोकामना के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमें सुबह के समय संकल्प लेना है अपनी मनोकामना के साथ और पूरा आपने सामग्री जैसे कि होती है वह आपने सभी पहले से ही तैयार करके रख लेनी होती है। जैसे कि फूल हो गए, पीले रंग के फूल इसमें हम प्रयोग में करते हैं। नारियल हो गया, सुपारी, फल हो गए, कुछ जो भी सीजनल फल होते हैं वह यूज़ कर सकते हैं। लौंग हो गई, आरती के लिए जो कपूर होती है वह, घी और पंचामृत का भोग लगाने के लिए पंचामृत की सामग्री। जो आप दीपक लगाते हैं, आप ध्यान रखिए कि उसमें आप देसी घी जो है, शुद्ध गाय का देसी घी का ही प्रयोग करें। तुलसी दल जो है वो बहुत आवश्यक होती है। बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान को कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता है, इसलिए तुलसी दल पहले ही आप तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं।
चंदन है वह भी ज़रूरी होता है इस पूजा में। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान को भोग लगाएं। सुबह शाम आप उनकी आरती करें। अजय एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है और इसलिए इसका व्रत कथा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और ज़रूर पढ़ना चाहिए। व्रत कथा पढ़े बिना व्रत जो है वह पूर्ण नहीं माना जाता है। कुछ भक्त पूरी रात जागते हैं और भगवान को समर्पित भक्ति गीत गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। और द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन आप ज़रूर कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी ज़रूर दें। और इसके बाद फल कहकर व्रत का पारण भी कीजिए। ये थी जानकारी अजय एकादशी व्रत की। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप ध्यान से कीजिए, बहुत पुण्यदायी फल होता है। हमारा जीवन है वह ये व्रत करने से संवर जाता है। समझ लीजिए कि हमारी नैया पार हो जाती है। इस प्रकार का ये फल इस व्रत से मिलते हैं। एकादशी व्रत महान व्रतों में से एक है, तो ये व्रत ज़रूर कीजिए। आगे वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।